वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉजेस क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आता है, और ये जो चेंजिंग होता है इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके डायरेक्शन में जो चेंजिंग आता है, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए हम लोग मीडियम के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे कि मीडियम क्या होता है। तो मीडियम बेसिकली दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का है, एक रेयरर है और एक डेंसर है। तो हम लोग समझ लेते हैं रेयरर और डेंसर के बारे में थोड़ा। रेयरर और डेंसर, रेयरर में हम लोग एयर को कंसिडर करते हैं, डेंसर में हम लोग ग्लास को कंसिडर करते हैं, वाटर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, रेयरर में क्या होता है, लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, और डेंसर में क्या होता है, लाइट का स्पीड कम होता है। ठीक है, ये फैक्ट्स हम लोग को बस याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब लाइट रेयरर टू डेंसर में जाती है तो उसमें बेंडिंग कैसा होता है, और जब वो डेंसर टू रेयरर आती है तो उसमें बेंडिंग कैसा होता है। तो हम लोग दो केस लेंगे। पहला, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा। दूसरा, जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी तो क्या होगा। रेयरर टू डेंसर जब लाइट जाएगी तो क्या होगा। हम लोग ये फिगर को देखेंगे। हमने प्लेन सरफेस ले लिया M1 और M2, लाइट एयर टू वाटर जा रही है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, और ये जो रे आई है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जब लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चली जा रही है। रिफ्रैक्शन जो इंसिडेंट रे है उसको रिफ्रैक्ट होकर इधर आना चाहिए था, लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जा रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेयरर टू डेंसर में जो लाइट होती है वो बेंड हो जाता है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। किधर बेंड होता है? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड हो जाता है। अब इसमें ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ चुके हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको एंगल आई बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि रेयरर टू डेंसर में जाती है तो एंगल आई जो होता है वो ग्रेटर होता है एंगल आर से। ठीक है, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो दो फैक्ट हमें मिला। पहला कि वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है लाइट, दूसरा जो एंगल ऑफ आई होता है वो एंगल ऑफ आर से ज्यादा होता है। अब हम लोग डेंसर टू रेयरर देख लेते हैं। डेंसर टू रेयरर, तो हम लोग इसको वाटर ले लेते हैं ऊपर वाले को, और इसको एयर ले लेते हैं। ये नॉर्मल हो गया, तो ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल जो हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो डेंसर टू रेयरर में लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। यहां पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट का डायरेक्शन बेंड हुआ था, लेकिन यहां पे नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये वाला हमारा होता है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ आई, और ये जो पूरा एंगल होता है ये हो जाता है आर, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं नॉर्मल
और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है आर। तो ये नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे इधर है, इसको जाना यहाँ चाहिए था लेकिन वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, तो ये वाला हो जाता है एंगल आर। तो हम लोग इसमें भी 2 पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं। पहला, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो लाइट होती है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। और यहां पे एंगल आई ग्रेटर था आर से, लेकिन यहां पे एंगल आर जो है वो ग्रेटर है आई से, ठीक है, एंगल आर ज्यादा है एंगल आई से। तो ये 2 फैक्ट्स हम लोग को समझना पड़ेगा, तब इसके बाद हम लोग जब रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे यूज होंगी। तो रेयर टू डेंसर में लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और डेंसर टू रेयर में लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और इसमें एंगल ऑफ आई आर से ज्यादा होता है, इसमें एंगल ऑफ आर आई से ज्यादा होता है, ठीक है। ये हुआ 2 केस। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और केस जिसमें रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, लाइट अनडेविएट होकर के पास कर जाती है, नो रिफ्रैक्शन। ये कब होता है? सपोज ये हमारा प्लेन सरफेस है, लाइट जब नॉर्मल स्ट्राइक करती है प्लेन सरफेस पे तो वो अनडेविएट होकर के चली जाती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है? जब एंगल ऑफ आई 0 होता है। एंगल ऑफ आई क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है। तो ये इंसिडेंट रे भी 90 डिग्री है और नॉर्मल भी जो है 90 डिग्री है, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0, क्योंकि वो तो दोनों के दोनों सेम है। तो एंगल आई भी 0 होता है यहाँ पे, एंगल आर भी 0 होता है यहाँ पे, और डेल यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 होता है, क्योंकि डेविएशन हुआ ही नहीं, वो अनडेविएट होकर के पास कर गई। तो जब लाइट नॉर्मल स्ट्राइक करती है, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल स्ट्राइक करता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल स्ट्राइक करता है, तब रिफ्रैक्शन नहीं होता है। और उस टाइम में जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है 0 होता है, एंगल आर भी 0 होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 होता है। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स।